जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में चंद पंक्तियों से प्रारंभ करना चाहूँगा। थोड़ा सा आप देखिएगा इसको। लिखा है, श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा। अगर कर्म में सच्चाई है, कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत बढ़ता है। सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है, वो उतना प्रखर निखरता है। हीरे को जितनी धार लगे वो उतना उतना खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनखनाता है, तब धुन पर खूब खनखनाता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना सीखो। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना सीखो। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना सीखो। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष संघर्ष जरूर सफल होगा। हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। चंद पंक्तियां मुझे बहुत बेहतरीन सी लगी जो कि मैंने आपके साथ साझा की। और कल मैंने आपको एक बहुत बेहतरीन तरीके से एक टॉपिक भी बताया था कि भैया जी संविधान जो है अनुच्छेद के बारे में बता दिया था। भाग 1 है, 1 से लेके 4 तक के बारे में वार्ता की थी। और उसके अनुच्छेद जो हैं वो आज 4 तक के अनुच्छेद आपके समाप्त हो जाएंगे। अनुच्छेद 1 में मैंने बताया था भारत राज्यों का संघ है, किस प्रकार परिसंघ हुआ, फेडरेशन हुआ, यूनियन हुआ, क्यों भारत देश यूनियन बना, सारी चीज़ें कल मैंने इसके बारे में बात की थी। आज हम अनुच्छेद नंबर 2 पे चलेंगे। अनुच्छेद नंबर 2 आखिर क्या कहता है, सभी बातों को मैं बेहद ध्यान से आपको बताने का कार्य करूंगा। सीधा चलते हैं अनुच्छेद नंबर 2 की तरफ। तो अनुच्छेद नंबर 2 क्या कहता है, यहां पर सुने थोड़ा सा। देखो, संसद को यह अधिकार है, किसको, संसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर कोई भी देश उनमें अगर भारत में मिलना चाहता है, मिलना चाहता है, किसी देश का कोई भी टुकड़ा है जो कि भारत में मिलना चाहता है तो उसे मिला दिया जा सकता है। यानी अनुच्छेद नंबर 2 कहता है कि संसद जो होती है राष्ट्रपति के पूर्व सूचना पर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। जैसे कि सिक्किम, कहना सर कुछ पल्ले ही ना पड़ा, हम बताएंगे। देखो, अनुच्छेद नंबर 1 में कहा गया है भारत राज्यों का संघ है। क्या है, भारत राज्यों का एक यूनियन यानी संघ है, और संघ से कोई अलग नहीं हो सकता। कल मैंने आपको बता दिया था। आज अनुच्छेद नंबर 2 की बात करें तो अनुच्छेद नंबर 2 में संसद को यह अधिकार है, संसद स्वयं कहती है कि अगर हम चाहें, अगर कोई भी बाहरी देश चाहता है, कोई बाहरी राज्य यानी विदेश का कोई राज्य कहता है, विदेश का कोई देश कहता है कि नहीं भैया हमें तो भारत में मिलना है, तो वो भारत में मिल सकता है। और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व सूचना, राष्ट्रपति को अगर सूचना देनी है, देखो यहां पर देखो, राष्ट्रपति के पूर्व सूचना यानी राष्ट्रपति को बिना बताए भी आप किसी भी विदेश के राज्य को अपने भारत में विलय किया जा सकता है। कहना सर पल्ले ना पड़ी, फिर से बताएंगे, चिंता मत करिएगा। देखो, अनुच्छेद नंबर 2 ने कहा है कि संसद को यह अधिकार है। अनुच्छेद नंबर 2 कहती है, अनुच्छेद नंबर 2 में यह कहा गया है कि संसद को यह अधिकार है यदि किसी व्यक्ति को, पहला सुन लीजिए, यदि किसी देश, सुनो पहले पूरा डिटेल में सुन लें, आपकी भाषा में आपकी लैंग्वेज में समझा रहा हूं, थोड़ा सा आप समझिए। यदि कोई देश का राज्य कहता है कि मुझे भारत में विलय होना है, तो संसद को यह अधिकार है कि वह भारत में उस राज्य को मिला सकती है, और उसके लिए भैया उसको राष्ट्रपति की अनुमति नहीं लेना। अगर लेना है तो राष्ट्रपति की अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या, राष्ट्रपति की अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है। अनुच्छेद नंबर 2 में कहा गया है कि अगर कोई भी विदेशी राज्य भारत में मिलना चाहता है तो वह मिल सकता है संसद के अधिकार से। और संसद को कहते हैं, यहाँ पे लिखा है ना, संसद राष्ट्रपति के पूर्व सूचना, यानी बाध्य नहीं है राष्ट्रपति को। ठीक है, शायद आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अनुच्छेद नंबर 2 का सीधा सीधा मतलब होता है, यदि आप बात करें, अगर हम अमेरिका का एक राज्य अगर ले और वो कहे नहीं हमें तो भारत में मिलना है, या चाइना का एक राज्य कहे कि नहीं मुझे भारत में मिलना है, मुझे, क्योंकि आपको बता दें विदेश का जो अमेरिका है ना, अमेरिका तो फेडरेशन देश है, फेडरेशन देश, और फेडरेशन देश में कोई भी राज्य अलग हो सकता है। अगर कोई राज्य अलग हो सकता है, कल मैंने आपको बताया था फेडरेशन अमेरिका की तरह, वो कहे कि नहीं मुझे भारत में मिलना है, तो वो भारत में मिल सकता है। संसद को ये अधिकार है कि वह उस राज्य को भारत में मिला सकती है। समझ रहे हैं?
संसद को यह अधिकार है कि वह उस राज्य को भारत में मिला ले, और इसके अलावा वह राष्ट्रपति की अनुमति की उसको कोई आवश्यकता नहीं है कि नहीं भैया राष्ट्रपति अनुमति देंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। मैंने आपको कल बहुत अच्छी सी बात बताई थी कि भैया ये संविधान इस प्रकार बनाया गया है कि सभी की शक्तियों को सीमित कर दिया, कोई भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकता। इस प्रकार इस संविधान को बनाया गया है। मैं बता रहा हूँ भैया, इतने विद्वान व्यक्ति थे भीमराव अंबेडकर, इतने विद्वान व्यक्ति थे, उनकी तो कुछ कही नहीं। इसीलिए पता ये मैंने आपके लिए 4 जो पंक्तियां हैं ना, इसीलिए 4 पंक्तियां कही थी कि लोहा जितना तपता है वह उतना ही कठोर होता है, उतना ही डरता है। सोना जितना तपता है वह उतना ही प्रखर निखरता है। हीरा जितना कटता है, हीरा जितना कटता है वो उतना ही खूब चमकता है। इसीलिए ये 4 पंक्तियां मैंने आपको बताई थी, क्योंकि आप पता जैसे जैसे पॉलिटी पढ़ेंगे ना, जैसे जैसे संविधान में आगे बढ़ते जाएंगे ना, आपको पता सोचने पर मजबूर हो जाएंगे आखिर कोई व्यक्ति इतना बेहतरीन संविधान कैसे लिख सकता है। इस प्रकार की बातें आपके मन में विचार आएंगे। ठीक है, तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको अनुच्छेद नंबर 2 समझ में आ गया होगा। किसी भी देश का कोई भी टुकड़ा भारत में मिलना चाहता है तो उसे मिला सकता है, अनुच्छेद 2 यही कहता है। और संसद राष्ट्रपति के पूर्व सूचना पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है, जैसे कि सिक्किम को मिलाया गया। सिक्किम को मिलाया गया और सिक्किम को मिलाने के बाद भैया जी सुन लो, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठते हैं। सिक्किम में किस कहना सर जी 35वां संविधान संशोधन सन 1974 के तहत। कौन से संशोधन? कहना सर 35वां संविधान संशोधन 1974। देखो भैया जी, जो सिक्किम है किस संशोधन के द्वारा भारत में जोड़ा गया था, इस प्रकार क्वेश्चन आता है। एग्जामिनर बहुत बार क्वेश्चन यह करता है कि बताइए सिक्किम जो है किस संशोधन के द्वारा भारत में जोड़ा गया। कहना सर जी 35वां संविधान संशोधन 1974। कितना? 1974 में 35वां संविधान संशोधन 1974। इस बात को विशेष याद रखिएगा आप कि जो सिक्किम राज्य है वो 35वें संविधान संशोधन के तहत 1974 में सिक्किम को शहर राज्य बनाया गया। क्या बनाया गया? कहना सर शहर राज्य बनाया गया। इसके लिए संविधान में एक स्पेशल अनुच्छेद 2 का जोड़ा गया। कहना सर स्पेशल अनुच्छेद 2 का जोड़ा गया। हाँ विद्यार्थियों, आप समझिए, यहीं से तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है विद्यार्थियों के मन में, यहीं से कन्फ्यूजन होता है। और कन्फ्यूजन को खत्म करने का काम हमारा है, चिंता मत करिएगा आप, क्योंकि आप अग्निपथ बैच में पढ़ रहे हैं। क्या? अग्निपथ बैच है ना। और जिस प्रकार विजय का परचम हम राम सेतु बैच में लहरा रहे हैं ना, इसी प्रकार अग्निपथ बैच में भी लहराएंगे। अब बढ़ने तो 2 क्लासें, आगे होने तो 2 चीजें, इतना मजा आएगा ना, आनंद आ जाएगा हर चीज में। आप कहेंगे सर मजा आ गया, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। तो समझो, देखो सिक्किम जो है वो 35वें संविधान संशोधन 1974 के तहत भारत को सहराज्य बना दिया गया। लेकिन संविधान में एक स्पेशल अनुच्छेद भी जोड़ा गया। और वह किस संशोधन के द्वारा? फिर संविधान किस संशोधन के द्वारा? कहना सर जी 36वां संविधान संशोधन के द्वारा एक स्पेशल अनुच्छेद, संविधान में एक स्पेशल अनुच्छेद, अनुच्छेद 2 का जोड़ा गया। लेकिन फिर सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन 36वां संविधान संशोधन 16 मई सन 1975 के द्वारा भारत को 22वां राज्य बनाने की घोषणा कर दी गई। अगर वह बात करे कि सहराज्य, सिक्किम को सहराज्य किस संविधान संशोधन के तहत बनाया गया, अगर वो है बात करे एग्जामिनर कि बताइए सिक्किम को सहराज्य किस संशोधन के द्वारा, कहना सर जी 35वां संविधान संशोधन 1974 में। और अगर यह बात करता है कि सिक्किम जो है 36वां संविधान संशोधन भारत का 22वां राज्य किस संशोधन के द्वारा बना, भारत का 22वां राज्य सिक्किम किस संविधान संशोधन के द्वारा, कहना सर जी 36वां संविधान संशोधन 16 मई सन 1975 के द्वारा भारत का 22वां राज्य बना। इस प्रकार भी क्वेश्चन आ सकता है, बताइए 36वां संविधान संशोधन कब आया? कहना सर 36वां संविधान संशोधन 16 मई सन 1975 में हमें देखने को मिला। अगर 35वां संविधान संशोधन की बात करें तो ये सन 1974 में देखने को मिला। और 36वें संविधान संशोधन की बात करें तो यह 16 मई सन 1975 में देखने को मिला। और भारत का एक 22वां राज्य हमें सिक्किम देखने को मिला। कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगर वह कहे 35वां संविधान संशोधन, देखो 35वां संविधान संशोधन, कहना सर जी 1974। 36वां संविधान संशोधन, कहना सर 1975। कहां पे? 1975 में, 16 मई 1975 में।
सहराज्य किस संविधान संशोधन के तहत? कहना सर जी 35वें संविधान संशोधन के तहत। 22वां राज्य 36वें संविधान संशोधन के तहत। ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं और इस लाइन से पता इतने ज्यादा क्वेश्चन आए कि क्या बताएं। एसएससी में देखा गया, इसके अलावा आपको बता दें एमटीएस में देखा गया, इसके अलावा आरआरबी में देखा गया। ये सारे क्वेश्चन यहीं से देखने को मिले भैया जी आपको। बहुत बहुत महत्व, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। बताओ, ये भी पूछ लिया उन्होंने कि बताओ कि 35वां संविधान संशोधन कब आया था? कहना सर 35वां संविधान 1974 में आया था। 36वां संविधान संशोधन 1975 में आया था। कितना? कहना सर जी 16 मई सन 1975 में 36वां संविधान संशोधन हमें देखने को मिला। इसके बाद बात कर लेते हैं अनुच्छेद नंबर 3 की। अनुच्छेद नंबर आखिर 3 क्या कहता है? संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य को उनके अनुमति, नाम, सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। कहना सर समझ में भिन्न आया, फिर समझाएंगे, चिंता क्यों करते हो, इसीलिए तो खड़े हैं। देखो भारत, अनुच्छेद नंबर 1 की बात करें तो भारत राज्यों का संघ। अनुच्छेद नंबर 2 की बात करें तो भारत संसद को यह अधिकार है भाई किसी भी राज्य को, विदेशी राज्य को भारत में विलय कर सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है। और जबकि अनुच्छेद नंबर 3 कह दिया है साफ साफ कि संसद को यह अधिकार है, क्या है? संसद को यह अधिकार है कि वह किसी भी राज्य की सीमा को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, उसका नाम परिवर्तित कर सकता है और इसमें राष्ट्रपति कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति यह नहीं कह सकता है कि भैया तुम ये काय कर रहे। अनुच्छेद नंबर 3 में कह दिया इन्होंने। अनुच्छेद नंबर साफ 3 में कहा गया है कि भैया संसद को यह अधिकार है, अगर आप किसी देश की सीमा को बढ़ा रहे हैं, संसद को अधिकार है भारत की किसी भी सीमा को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, नाम बदल सकता है, संसद कर सकता है। लेकिन इसमें कोई राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति ये नहीं कहेगा कि नहीं भैया ऐसा क्यों कर रहे हैं, कोई ऑप्शन नहीं उठा सकता है राष्ट्रपति। अब आप सोच रहे होंगे सर संसद तो बहुत बलवान हो रही है, इसके ऊपर कौन है? भैया आगे पढ़िए तो संसद की शक्तियों भी सीमित कर दी जाएंगी। आगे पढ़िए तो अभी अनुच्छेद क्या भैया 3 ही तो अनुच्छेद हुई अभी। देखिए कितना मजा आएगा पढ़ने में, आनंद आ जाएगा। तो अनुच्छेद नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा? भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद नंबर 2 में क्या कहा हमने कि भैया संसद को यह अधिकार है कि भाई कोई भी विदेशी राज्य होता है भाई भारत में मिलना चाहता है तो मिल सकता है। इसमें राष्ट्रपति की अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है या संसद को अनुमति लेने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। अनुच्छेद नंबर 2 में गया है। अनुच्छेद नंबर 3 की बात करें तो अनुच्छेद नंबर 3 में सीधा कह दिया है कि संसद को यह अधिकार है भारत के किसी भी राज्य की सीमा को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, उसका नाम परिवर्तित कर सकता है, सारी चीजें कर सकता है और इसमें राष्ट्रपति कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति ये नहीं कह सकता भैया ऐसा क्यों कर रहे हैं। 3 अनुच्छेद आपको याद हुए कि नहीं हुए? जब तक 3 नहीं होंगे चौथे पे जाएंगे ही नहीं हम कह रहे भैया बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। क्या? बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। और मुझे भरोसा है कि आपको ये 3 अनुच्छेद याद हो गए होंगे। ठीक है, याद हुए कि नहीं? पहला अनुच्छेद 1 की बात करें, पहले भाग की बात कर लेते, सीधा स्टार्टिंग से करते एक बार। भाग संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। भाग 1 में क्या है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 से लेके कहां तक दिया गया? अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक की बारे में दिया गया है। अगर हम अनुच्छेद नंबर 1 की बात करें तो अनुच्छेद नंबर 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद नंबर 2 की बात करते हैं तो संसद को यह अधिकार है कोई भी विदेशी राज्य भारत में मिलना चाहता है तो मिल सकता है। अनुच्छेद नंबर 3 की अगर हम बात करें, अनुच्छेद नंबर 3 की बात करें तो संसद को यह अधिकार है कि भारत के किसी भी राज्य की सीमा को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, नाम में परिवर्तन कर सकता है। राष्ट्रपति इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। आ गई चीजें? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ आ गया। हाँ देखो यहाँ पर अब आगे देखो तो एग्जाम्पल के तौर पर बहुत बेहतरीन दिया है। अगर एमपी की बात करें तो एमपी से एक अलग राज्य, देखो छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 को। बहुत महत्वपूर्ण है भैया जी, इनको याद कर लेना। क्या? इनको याद कर लेना। आरआरबी में देखने को मिला, ये जीडी में देखने को मिला, दोनों में देखने को मिला। ये एसएससी में देखने को मिला आपको। एसएससी लगभग 2016 में देखने को मिला ये वाला क्वेश्चन। इसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाला भी मुझे याद है, एमटीएस के सेट पेपर में देखा था। अभी हमने सेट पेपर में देखा था ये एमटीएस के सेट पेपर, जब रिवीजन बच्चों को लगवा रहे थे ना तो एमटीएस के सेट पेपर में देखा था। देखो एमपी में, देखो एमपी से राज्य हुआ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ। कब? 1 नवंबर 2000 को। अगर हम उत्तराखंड यूपी से बात करें तो यूपी से टूटकर एक राज्य बना
क्या है, उत्तराखंड बना। और उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को। बिहार की अगर बात करें तो बिहार से अलग हुआ झारखंड, झारखंड 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को। कन्फ्यूजन नहीं होना है, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इसलिए बार बार पढ़ेंगे सारी चीज़ें। जहां इस बोर्ड पे जो लिखे जाएगा आपके दिमाग में लिख जाएगा, आपको याद हो जाएगा, इस बात की गारंटी दूंगा मैं। लेकिन थोड़ा सा हमारा भी ध्यान रखिए, शेयर वगैरह भी करते रहिए थोड़ा सा, पता मज़ा आता पढ़ाने में। ज़्यादा ज़्यादा लोग होते हैं ना, अरे भैया बहुत सारे सर जी बहुत मज़ा आ रहा पढ़ने में, जब आप लोग कमेंट पढ़ते हैं ना तो अंदर से मोटिवेट होते हैं हम भी, और हम भी अच्छे से अच्छा कंटेंट अच्छे से अच्छे पढ़ाने में कोशिश करते हैं, नए नए तरीके ढूंढते हैं कि आप लोगों को मैं अच्छा पढ़ा सकूं, है ना। समझो, देखो अगर हम एमपी से बात करें तो एमपी से छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ का गठन, छत्तीसगढ़ का, 26 नहीं 36, हाँ क्या 36, छत्तीसगढ़ का गठन बात करें तो 1 नवंबर 2000 को, क्या 1 नवंबर 2000, छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000, छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000। मेरे साथ बोलना है, शांत नहीं रहना है, बोलो जल्दी से फटाफट। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को, छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को, छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को। यूपी से बात करें तो उत्तराखंड का गठन, यूपी से अलग राज्य हुआ कौन सा, कहना सर जी उत्तराखंड। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को, 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 9 नवंबर 2000 को। बिहार से अलग हुआ कौन हुआ, झारखंड 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को। बिहार 15 नवंबर, बिहार से अलग हुआ राज्य कौन सा, झारखंड, झारखंड कब हुआ, 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है। एक बार फिर से, एमपी से अलग राज्य हुआ, कहना सर जी छत्तीसगढ़ हुआ, छत्तीसगढ़ का गठन हुआ 1 नवंबर 2000 को। यूपी की बात है, यूपी में कौन हुआ, कहना सर जी यूपी में अगर हम बात करें तो उत्तराखंड हुआ, ये हुआ 9 नवंबर 2000 को। इसके बाद बिहार की बात करें तो बिहार में लिखा हुआ है, कहना सर बिहार से झारखंड अलग हो गया, कब हो गया, कहना सर जी 15 नवंबर 2000 को। याद हो गया ना भैया, यही याद करके चलना है, मुझे पता है घर पे याद ना पड़ते, हम लोग पढ़ते ही ना है ना, लेकिन पढ़ेंगे, मजा आएगा पढ़ने में, घर पे आप पढ़ के आएंगे, इस बात की गारंटी है। अब बात करें अनुच्छेद नंबर 4 की। अनुच्छेद नंबर 4 क्या कहता है, जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग कर रहा होता है, यानी किसी भी विदेशी राज्य को मिलाता है, या अनुच्छेद नंबर 3 का प्रयोग करके किसी भी राज्य की राज्य को तोड़ेगा या सीमा बदलता है या विशेष कुछ करता है, तो यह राष्ट्रपति कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। समझो, सुविधा समझो, टेंशन नहीं लेना है। अनुच्छेद नंबर 4 कहती है, अनुच्छेद नंबर 4 में सीधा सीधा कहा गया है कि जब भी संसद अनुच्छेद नंबर 2 का, अनुच्छेद नंबर 2 का या 3 का प्रयोग करती है, अनुच्छेद नंबर 2 का या 3 का प्रयोग करती है, तो राष्ट्रपति कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, चाहे वो किसी भी देश को, किसी भी राज्य को भारत में विलय कर ले, चाहे वह किसी भी राज्य की सीमा को बढ़ा दे, घटा दे, नाम बदल दे, कुछ भी कर दे, तो इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। फाइनल डिसीजन दिया गया है अनुच्छेद नंबर 3, अनुच्छेद नंबर 4 में ये लिखा है। यहाँ पर क्या है, ये थोड़ा सा क्या है आपको, इसीलिए मैं बार बार डिफाइन कर रहा चीज़ों को, समझिए। अनुच्छेद नंबर 4 की बात करें, संसद को अनुच्छेद नंबर 2 का प्रयोग करें, यानी किसी भी विदेशी राज्य को मिलाएं, या अनुच्छेद नंबर 3 का प्रयोग करें, किसी भी राज्य को तोड़कर एक नया राज्य बनाना, ठीक है ना, उसके लिए राष्ट्रपति के लिए विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है। क्या कहना सर, विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है, इसको अनुच्छेद नंबर 368 से बाहर रखा गया है। अनुच्छेद नंबर 368 अभी हम पढ़ाएंगे, लेकिन आप थोड़ा सा समझ लो अनुच्छेद नंबर 368 क्या है। अनुच्छेद नंबर 368 के अंतर्गत में क्या होता है, अनुच्छेद नंबर 368 में सारी चीज़ों के लिए राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है। सारी जो भी 368 में आएगा वो उसके लिए आपको बता दें राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होगी। लेकिन क्या लिखा है यहाँ पर, इसको अनुच्छेद नंबर 368 से बाहर रखा गया है, पहले ही बाहर फेंक दिया। क्या पहली बार फेंक दिया, क्लियर है ना, क्लियर है कि नहीं। एक बार रिवीजन हो जाए फिर से, धुआंधार रिवीजन, मजा आ जाएगा। यहीं पर याद करना है, कुछ भी हो जाए यहीं याद करके चलेंगे आज। बस आज क्लास नहीं तो क्लास नहीं होगी बंद आज यहीं याद होगा सबको, क्या यहीं पे याद होगा सबको। देखो जल्दी से बात कर लेते हैं, एक बार शुरू से बात कर लें, जैसा आप लोग कहें। अच्छा ऐसा करो, एक बार आप लोग खुद पढ़ो, एक बार रिवीजन करो जल्दी से, एक बार खुद रिवीजन कर लो, आप एक बार पढ़ लो अच्छे से, फिर हम आपसे इससे पता क्वेश्चन पूछने का कार्य करेंगे। जल्दी से पढ़ो इसको। याद हो रहा है, रिवीजन हो गया, चलो
जल्दी से पूछ लेते हैं क्वेश्चन। बताइए भाग नंबर 1 में क्या है, जल्दी बताओ, कमेंट में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बिल्कुल सही, भाग नंबर 1 में बोलो जल्दी, संघ और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद नंबर 1 की बात करें तो भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद नंबर 2 में क्या दिया गया है, कहना सर अनुच्छेद नंबर 2 में, हाँ याद आ गया, कहना सर अनुच्छेद नंबर 2 में दिया गया है कि संसद को यह अधिकार है, विदेश से कोई भी अगर राज्य टूटकर भारत में मिलना चाहता है तो मिल सकता है। अनुच्छेद नंबर 3 में क्या है, कहना सर संसद को यह अधिकार है, भारत के किसी भी राज्य को तोड़ सकता है, अलग कर सकता है, एक नया राज्य बना सकता है, उसकी सीमा को परिवर्तित कर सकता है, उसकी सीमा को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, उसका नाम बदल सकता है, और इसमें राष्ट्रपति की विशेष अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 3 हो गया। अनुच्छेद नंबर 4 में क्या बताया गया है, कहना सर एग्जाम्पल तो बता दो, बिल्कुल बता देंगे, काहे चिंता कर रहे। तो एमपी से टूटने वाला राज्य कौन सा था, कहना सर एमपी से टूटा, क्या बना, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ के राज्य का निर्माण कब हुआ, कहना सर 1 नवंबर 2000 को। यूपी से टूटा उत्तराखंड, उत्तराखंड का कहना सर 9 नवंबर 2000 को। और बिहार से टूटा, कहना सर बिहार से जब टूटा ना तो कहना सर झारखंड टूट गया, और वो डेट थी 15 नवंबर 2000 को। कहना सर अब अनुच्छेद 4 तो बता दो, अरे बता देंगे, काहे घबरा रहे। देखो भैया अनुच्छेद नंबर 4 की बात करें तो संसद को यह अधिकार है कि देखो जब संसद अनुच्छेद नंबर 2 का अनुच्छेद नंबर 3 का प्रयोग कर रही है, यानी किसी भी विदेशी राज्य को भारत में विलय कर रही है, किसी भी राज्य को नया नाम दे रही है, या उसकी सीमा को बढ़ा रही है या घटा रही है, तो इसमें कुछ भी राष्ट्रपति नहीं कर सकता है। आ गया अनुच्छेद नंबर 4, यानी फुल प्रूफ मुहर लगा दी गई कि राष्ट्रपति का कोई काम नहीं है अनुच्छेद भाग नंबर 1 में, खत्म, सुपड़ा साफ कर दिया। किसका, कहना सर राष्ट्रपति का तो कर दिया। अब यहीं पर लिखा गया इसको, क्योंकि इसका क्या कारण है, क्योंकि इसको अनुच्छेद नंबर 368 से बाहर रखा गया है। 368 का मतलब होता है 368 में जो चीजें होती हैं उसमें राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है ना। अच्छा ये बताओ क्लास आज की कैसी लगी, है ना, जल्दी बताओ क्लास आज की कैसी लगी, मजा आया कि नहीं आया, अच्छा लगा कि नहीं, सच बताना। देखो बड़ा हमें पता बड़ी खुशी होती है जब आप लोग पढ़ते हैं ना, इतना जुनून देखते हैं ना पढ़ने का, तो बहुत मजा आता है, और हमें भी पढ़ाने का बहुत मन लगता है कि नहीं विद्यार्थी बहुत मन से पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें भी बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाने का कार्य करना होगा। बताओ आज की क्लास कैसी लगी, दमदार थी कि नहीं थी ना, दमदार, मजा आई कि नहीं आई, जल्दी बोलो, मजा आया कि नहीं आया, आ गया ना, टेंशन मत लीजिए, कल पढ़ेंगे अखंड भारत को, अखंड भारत का निर्माण कैसे हुआ, पता ऐसी स्टोरी टाइप में बताएंगे आपको, ऐसी स्टोरी से याद हो जाएगी। जैसे बचपन में नाना नानी दादा दादी हमारी कहानियां सुनाते थे ना, तो वो कहानियां कहीं ना कहीं हमें आज भी याद होती हैं, है ना, कि वो एक राजा था, वो एक रानी थी, उस प्रकार, तो सारी चीजें आज भी वो कहानी याद है। इसी प्रकार इस तरीके से आपको मैं कहानी सुनाऊंगा अखंड भारत की, अखंड भारत का निर्माण आखिर कैसे हुआ, क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हुई, क्या चीज़ें हुई, सारी चीज़ें कल इसके बारे में डिस्कस करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। अपना भाग नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है, लेकिन भाग नंबर 2 को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको अखंड भारत पढ़ाऊँगा, आखिर अखंड भारत क्या है, इसके बाद बंदी प्रस्थ क्या होता है ना, नज़रबंद क्या होता है, सारी चीज़ों के बारे में कल बताऊँगा। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं कल को पढ़ाने को, बड़ा मन लग रहा कि नहीं अखंड भारत बहुत बढ़िया तरीके से, मजा आएगा पढ़ने में, गारंटी रखेगी इस बात की। और कंटेंट में बहुत, देखो आप लोग खुद देख रहे हो कि सर कंटेंट में बिल्कुल कमी नहीं है। संघ जहां पर देखो मैंने आपको बताया था ना अनुच्छेद नंबर 1 के बाद कि भारत राज्यों का संघ है, आखिर संघ ही क्यों बनाया गया, कल मैंने सारी स्टोरी बताई है। जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखी जाइए प्लेलिस्ट में जाकर और बेहतरीन तरीके से आप देखिए, पूरी वीडियो को देखिएगा, मजा आ जाएगा आपको, है ना। तो कैसी लगी आज की क्लास, दमदार थी ना, हाँ भैया जी, ठीक है ना। तो बस वीडियो को समाप्त करना चाहेंगे, तो जो नए विद्यार्थी हैं उनके लिए एक विशेष सूचना मैं आपको बता दूं। देखो भैया जी, बाहुबली बैच को जा सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, पूरा बायोलॉजी का फाउंडेशन बैच है, जाके पढ़िए, पूरा पढ़ डालिए, बहुत मज़ा आ जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें राम सेतु बैच की, तो विजय का परचम लहराने वाला बैच वो भी है, आप जाइए वहाँ पर भी। शाम को 4 बजे क्लासें होती हैं लाइव डेली, आप सिर्फ संडे को छोड़कर, संडे की छुट्टी रहती है, तो क्या है कि आप राम सेतु बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। शाम को 4 बजे आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी, मिल जाएंगी, वो कि हिस्ट्री का बैच है, वो हिस्ट्री का बैच है। और ये अपना तो है ही अग्निपथ बैच, डेली के डेली आपको मिलेगा,
रात में 8 बजे आपको देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन सा कंटेंट आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है। ठीक है ना, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करना चाहेंगे। जितने भी मेरे यार दोस्त चाहने वाले हैं जल्दी से क्या करेंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करके आइएगा अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन, गजब और लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बदल लेना चाहूँगा। जीवन में आनंदित रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है ना।